बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइट और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें फिगर ऑफ स्पीच की जो एक टाइप है एजोनेंस, मैंने उसे एक्सप्लेन किया है और आपको समझाने की कोशिश की है। आपको पता है कि फिगर ऑफ स्पीच का एक सेक्शन मैंने स्टार्ट किया हुआ है और फिर उसकी मैंने पीछे भी आपको इसकी मुख्तलिफ टाइप्स के ऊपर वीडियोस बना के दी थी और आज भी जो वीडियो है ये भी उसकी एक टाइप के ऊपर है जो कि एजोनेंस है। और आई होप कि आपको इसकी समझ आएगी और आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम सबसे पहले तो एजोनेंस का मतलब देख लेते हैं कि वो क्या है। एजोनेंस मीन्स रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। एजोनेंस का मतलब है कि वॉवल साउंड्स को बार बार दोहराया जाए। वॉवल साउंड्स अब कौन कौन सी होती हैं हमें पता है, ए ई आई ओ यू, दीज ऑल आर वॉवल्स। और इनकी जो साउंड्स होती है वो जो साउंड्स इनकी होती हैं जो जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो वो हमारे पास वॉवल साउंड्स होती हैं। तो इनको जो बार बार दोहराया जाना है उसे हम एजोनेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको उसके ज़रिए भी आपको इसकी मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे हाय बाय, आपने यहाँ देखा कि यहाँ आई की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। हाय बाय, कीप लीप, यहाँ ई की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। क्राइंग लाइन, यहाँ भी आई की साउंड रिपीट हो रही है। स्ट्रेंजर डेंजर, यहाँ ए की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। तो इस तरह जो रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स होती है वो हमारे पास होते हैं एजोनेंस। अब मज़ीद इसकी आगे हम डेफिनेशन देखते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो इसकी डेफिनेशन है रेपिटेशन ऑफ सेम वॉवल साउंड्स इन अ सेंटेंस। पहले मैंने आपको बताया कि दो वर्ड्स में रेपिटेशन कैसे होती है वॉवल साउंड्स की। अब मैं आपको सेंटेंसेस के ज़रिए इसकी एग्जांपल्स दूंगी और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सेम वॉवल साउंड्स कैसे सेंटेंस पे रिपीट होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। एजोनेंस इज ओनली फॉर वॉवल साउंड्स। सिर्फ वॉवल साउंड्स जैसे होते हैं एजोनेंस सिर्फ उनके लिए है और सिर्फ उनमें एजोनेंस होती है। इसके अलावा हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, वहाँ एजोनेंस नहीं होती। द लेटर डज नॉट एग्जैक्टली मैटर, दे जस्ट नीड टू मेक द सेम साउंड्स। इट टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर वर्ड्स क्लोज टू वन अनदर। ये एजोनेंस कब हमारे पास होती है, जब दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स, दो वर्ड्स में भी एजोनेंस हो सकती है और एक सेंटेंस के अंदर भी हो सकती है। और जब वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं और वहाँ क्लोज टू वन अनदर रिपीट द सेम वॉवल साउंड बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। और वो जो सेंटेंस है या उसमें जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के करीब हों और वहाँ जो वॉवल साउंड्स है जब वो रिपीट होती हैं उन्हें हम कहते हैं जी कि यहाँ एजोनेंस है। लेकिन इससे कोई मैटर नहीं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनका स्टार्ट भी जो वाउल्स हैं हमारे पास उनसे हो, वो कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हों। तो हमने उसके अंदर जो एजोनेंस देखनी है उसके अंदर जो हमारे पास वाउल्स होंगे उनकी जो रेपिटेशन होगी, उनके साउंड्स की जो रेपिटेशन होगी हमने उसे देखना है और वहाँ से ही हमें एजोनेंस का पता चलता है। वाउल साउंड्स हमने सेंटेंस या वर्ड्स के अंदर जो वर्ड्स हैं हमारे उनके अंदर देखनी है और ये जो उनसे वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ ये स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स है जिसके ज़रिए आई होप कि आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मैन सेल दी वेडिंग बेल्स, यहाँ आपने देखा कि जो ए की साउंड है ए, मैन सेल ए, दी वेडिंग ए की साउंड है, फिर बेल्स यहाँ भी ए की जो साउंड है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो इसे हम कहते हैं जी कि ये एजोनेंस है। गो एंड म्यू दी लॉन, यहाँ आपने देखा कि ओ की साउंड गो, ओ एंड म्यो, यहाँ भी ओ की साउंड एंड लॉन, यहाँ भी ओ की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। तो इस तरह जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये इनमें एजोनेंस है, इनमें एजोनेंस मौजूद है, मतलब इनमें जो वाउल्स की साउंड्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। अगला है जेरी वेंट हेयर एंड डेयर नो वेयर, यहाँ भी जो ए की साउंड है वो रिपीट हो रही है। अगली एग्जांपल है बियर इज़ नियर बट नो नीड टू फियर, यहाँ भी ई की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो उनमें एजोनेंस मौजूद होती है और इसे हम एजोनेंस कहते हैं। और आई होप कि जो एजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इस वीडियो का मैं आपको सिंपली एक जनरल सा ओवरव्यू दूँ
तो वो यही है कि एजोनेंस सबसे पहले क्या है जी कि एजोनेंस है रेपिटेशन ऑफ वॉल साउंड। आपने ये याद रखना। और वॉल हमारे पास 5 है, वो है AEIOU। और फिर उसके बाद इससे ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो भी किसी वॉल के साथ ही स्टार्ट हों, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके अंदर रेपिटेशन होती है, वॉल साउंड्स की रेपिटेशन होती है। एक सेंटेंस के अंदर मतलब दो से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक सेंटेंस मतलब हो सकता, और उसके अलावा 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये जनरल व्यू है आज की जो वीडियो है उसका। और आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैं आपको इस टॉपिक पे कोई वीडियो बना के प्रोवाइड करूँ। और आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।